गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे अधिकार शुल्क खाते, रॉयल्टी अकाउंट्स। रॉयल्टी अकाउंट से पहले हम थोड़ा सा देखेंगे रॉयल्टी क्या चीज़ होती है। रॉयल्टी को हम हिंदी में बोलते हैं अधिकार शुल्क। जैसे इसके नाम से स्पष्ट होता है, किसी अधिकार के प्रयोग के बदले में हमें जो शुल्क चुकाना होता है, जो रकम चुकानी होती है, उसे हम बोलते हैं अधिकार शुल्क। जैसे कोई पुस्तक प्रकाशित करने का अधिकार है, किसी पेटेंट को प्रयोग करने का अधिकार है, किसी खान खोदने का अधिकार है। इसके अधिकार को लेने के लिए यदि कोई भुगतान किया जाता है तो वह हमारा अधिकार शुल्क या रॉयल्टी कहलाता है। तो अतः अधिकार शुल्क में समझौते में दो पक्षकार होते हैं, एक अधिकार देने वाला और दूसरा निश्चित शुल्क के बदले में अधिकार लेने वाला। अधिकार देने वाला यहाँ पर पट्टेदाता या लैंडलॉर्ड कहलाता है। इसको हम पट्टेदाता, लैंडलॉर्ड या लेसर भी कहते हैं। और जो अधिकार शुल्क चुका के उस अधिकार को प्रयोग करने का अधिकार लेता है, वो हमारा यहाँ पर पट्टेदार या लेसी कहलाता है। वर्तमान समय में मुख्यतः 3 प्रकार की रॉयल्टी अधिकार शुल्क का प्रचलन बहुत अधिक होता है। एक खनन संबंधी अधिकार शुल्क, जिसको हम माइनिंग रॉयल्टी बोलते हैं। एक पेटेंट अधिकार शुल्क, जिसे हम पेटेंट रॉयल्टी बोलते हैं। और एक हमारा कॉपीराइट रॉयल्टी। खान के प्रयोग करने के बदले में कोई अधिकार शुल्क दिया जाता है किसी भी प्रकार के माइंस के बदले में, तो वह हमारी माइनिंग रॉयल्टी कहलाएगी। किसी टेक्निक जिसको किसी ने पेटेंट करवा रखा है, उसको प्रयोग करके किसी वस्तु के निर्माण के लिए यदि अधिकार लिया गया है तो वह हमारा पेटेंट रॉयल्टी कहलाएगा। और यदि किसी बुक की पब्लिशिंग के लिए यदि हमें कोई अधिकार देना, कि बुक पब्लिशिंग के अधिकार के लिए कोई रॉयल्टी चुकाई जाती है, तो वह हमारी कॉपीराइट रॉयल्टी कहलाएगी। अब सेकंड देखिए, अधिकार शुल्क और किराए में क्या अंतर है। क्योंकि अधिकार शुल्क भी एक प्रकार से हम किसी चीज़ का प्रयोग के बदले में चुका रहे हैं, और किराए में भी हम किसी वस्तु के प्रयोग के बदले में कोई राशि चुकाते हैं। तो दोनों में मुख्यतः अंतर क्या है कि अधिकार शुल्क उत्पादन या बिक्री पर आधार पर देय होता है। अधिकार शुल्क का मेन ये है कि अधिकार शुल्क किसी वस्तु के उत्पादन या बिक्री के आधार पर देय होता है, जबकि किराया हमारा समय के आधार पर देय होता है। किराया तो ये जितने समय के लिए आपने उस वस्तु का उपयोग किया है, संबंधित चुकाया जाता है, जबकि अधिकार शुल्क किसी भी खान या कॉपीराइट या पेटेंट में आपको कितनी उत्पादन या बिक्री हुई है उसके बेस पर पेमेंट होता है। अधिकार शुल्क मूर्त संपत्तियाँ, मोस्टली जो हमारा किराया है वो भूमि भवन के बदले में दिया जाता है, जबकि हमारा अधिकार शुल्क पेटेंट, ट्रेडमार्क आदि के बदले में दिया जाता है। अब अधिकार शुल्क में कौन कौन से शब्द हम प्रयोग में लेते हैं या कौन कौन सी टर्म्स हम यूज़ करेंगे जब हम रॉयल्टी अकाउंट्स पढ़ेंगे, तो उसमें पहली टर्म है हमारी वास्तविक अधिकार शुल्क, एक्चुअल रॉयल्टी। एक्चुअल रॉयल्टी क्या होती है कि हमने जो शर्तें तय की है वो मोस्टली ये होती है, शर्तें हमारे कि इतना उत्पादन या बिक्री पर इतना प्रतिशत या इतना फिक्स अमाउंट से कोई राशि आपको चुकाई जाएगी। तो जितना हमारा वास्तव में उत्पादन या बिक्री हुई है उसको अधिकार शुल्क की दर से गुणा कर देंगे, तो हमारा निकल जाता है वास्तविक अधिकार शुल्क, एक्चुअल रॉयल्टी। यानी एक्चुअल प्रोडक्शन ऑब्लिक सेल्स, जिस पर भी हमारी डील हुई है, मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ रॉयल्टी, तो हमारी निकल जाती है एक्चुअल रॉयल्टी अमाउंट। लेकिन इसके साथ एक टर्म और आती है हमारी न्यूनतम किराया या व्रत किराया, मिनिमम रेंट और डेड रेंट। यह चीज़ क्यों फिक्स की जाती है कि शुरुआत की स्थिति में जब अधिकार का प्रयोग शुरू में किया जाता है, तो शुरू में वास्तविक उत्पादन हमारी उम्मीद या अपेक्षा से कम होता है। तो हो सकता है बहुत कम उत्पादन हो या ना उत्पादन नहीं भी हो, तो यहाँ पर फिर भूस्वामी पट्टेदार को नुकसान होने की संभावना होती है। तो यहाँ पर वह फिक्स कर देता है आपसी समझौते से कि उसे एक न्यूनतम किराए की राशि तो देनी ही देनी होगी। एक न्यूनतम किराया, फिक्स अमाउंट उसको देना ही देना होगा। यानी शर्तों में यह तय किया जाता है कि यह फिक्स अमाउंट या एक्चुअल रॉयल्टी जो भी ज़्यादा होगा उसका भुगतान किया जाता है। तो यदि हमारा उत्पादन कम है, उसकी वजह से हमारी एक्चुअल रॉयल्टी कम आ रही है, तो फिर हमें मिनिमम रेंट या न्यूनतम किराए का भुगतान किराएदार द्वारा किया जाता है। यह जो शर्त है न्यूनतम किराए की, वो भूस्वामी के लिए लाभदायक होती है। इसके बाद नेक्स्ट टर्म आती है हमारी
शॉर्ट वर्किंग, लघु कार्य राशि। लघु कार्य राशि एक प्रकार से हानि की राशि है किराएदार या लेसर के लिए। यहाँ पे वास्तविक अधिकार शुल्क और न्यूनतम किराए का जो अंतर है वह हमारा कहलाएगा लघु कार्य राशि यानी शॉर्ट वर्किंग। यानी आपको एक्चुअल रेंट कितना देना है, आपको मिनिमम रेंट कितना देना है माइनस आपकी एक्चुअल रॉयल्टी कितनी है, इनका जो डिफरेंस है वो हमारा कहलाएगा शॉर्ट वर्किंग। इसका जस्ट अपोजिट हमारा कहलाता है अधिकार्य राशि या फिर एक्सेस वर्किंग, जिसको हम सरप्लस भी कह सकते हैं। यह इसका बिल्कुल विपरीत हो जाएगा कि यदि हमारी एक्चुअल रॉयल्टी वास्तविक अधिकार शुल्क हमारे मिनिमम रेंट से ज़्यादा है तो जो अंतर है वह हमारा एक्सेस वर्किंग या सरप्लस कहलाएगा। यानी इसको हम इस तरह से निकाल देंगे, वास्तविक अधिकार शुल्क माइनस मिनिमम रेंट, ये हमारा हो जाएगा एक्सेस वर्किंग। यानी यदि हमारा न्यूनतम किराया एक्चुअल रॉयल्टी से ज़्यादा है तो हमारा डिफरेंस कहलाएगा शॉर्ट वर्किंग, और यदि हमारा एक्चुअल रेंट मिनिमम रेंट से ज़्यादा है तो फिर हमारे वो कहलाएगी एक्सेस वर्किंग। अगली जो टर्म हम यूज़ करते हैं अकाउंट्स में उसका नाम है अधिकार शुल्क संचय, रॉयल्टी रिजर्व। भूस्वामी यानी लैंडलॉर्ड की पुस्तकों में न्यूनतम किराए के वास्तविक अधिकार पर आधिक्य, यानी जो हमारी शॉर्ट वर्किंग है वो यहाँ पर किराया देने वाले के लिए जो शब्द शॉर्ट वर्किंग हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, वही मकान मालिक के लिए रॉयल्टी रिजर्व के नाम से जानी जाएगी या पुस्तकों में दिखाई जाएगी। यानी पट्टेदार जिस पुस्तकों को शॉर्ट वर्किंग कहता है, भूस्वामी उसको अपनी पुस्तकों के अंदर, पट्टेदार अपनी पुस्तकों में जिसे वह शॉर्ट वर्किंग कहता है, वही चीज़ लैंडलॉर्ड अपनी पुस्तकों में रॉयल्टी रिजर्व के नाम से दिखाता है। अब नेक्स्ट टर्म जो हम अकाउंट बनाते समय काम में लेंगे वो है हमारी लघु कार्य राशि की वसूली, रिक्रूटमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग। ये पट्टेदार के फायदे के लिए होता है। यहाँ पे लैंडलॉर्ड ने प्रारंभिक वर्षों में जब हमारा एक्चुअल प्रोडक्शन कम हो रहा है, जिस वजह से हमारी एक्चुअल रॉयल्टी कम आ रही है, तो अपनी सुरक्षा के लिए भूस्वामी ने ये फिक्स कर लिया था कि एक मिनिमम रेंट तो आपको देना ही होगा। इससे भूस्वामी की सेफ्टी हो जाती है। उसी के साथ किराएदार को यानी पट्टेदार को फ़ायदा देने के लिए यहाँ पे लघु कार्य राशि की वसूली का समझौता भी आपस में किया जाता है। इसमें यह होता है कि पट्टे की प्रारंभिक वर्षों में जो उत्पादन कम होता है और धीरे धीरे इसमें बढ़ोतरी होती है, इसलिए प्रारंभिक वर्षों में लघु कार्य राशि उत्पन्न होती है। तो इस राशि के लिए आपको न्यूनतम किराया देना ही पड़ता है। तो भूस्वामी को तो हमको लाभ होता है, किंतु पट्टेदार को इससे हानि होती है। अतः पट्टे की शर्तों में यह उपबंध भी रखा जा सकता है कि लघु कार्य राशि को आगामी वर्षों की अधिकार्य राशि से वसूल किया जाए। यानी कुछ वर्षों बाद जब हमारा प्रोडक्शन अच्छा होने लगता है और हमारी स्थिति शॉर्ट वर्किंग से एक्सेस वर्किंग में कन्वर्ट हो जाती है, यानी हमारा एक्चुअल रॉयल्टी मिनिमम रेंट से ज़्यादा हो रहा है, तो शुरुआती वर्षों की शॉर्ट वर्किंग, शुरुआती वर्षों की हानि को पट्टेदार उस अधिकार्य राशि से वसूल कर सकता है। पट्टे में लघु कार्य राशि वसूली की शर्त रहने से पट्टेदार की हानि से बच जाता है। इस राशि की वसूल करने की अवधि पट्टे के समझौते में तय की जाती है। यह वसूली हमारी निम्न परिस्थितियों में हो सकती है। लघु कार्य राशि की वसूली प्रथम कुछ वर्षों में करना। यहाँ पर दोनों पक्ष बैठ के यह तय कर लेते हैं कि प्रथम कुछ वर्षों में 2, 3, 5 जितना भी आपसे समझौते से तय होता है, उन कुछ प्रथम 2 वर्षों में ही हम उसको वसूल करेंगे, या हम उसको प्रथम 3 वर्षों में वसूल करेंगे, या हम उसको प्रथम 5 वर्षों तक वसूल करेंगे। इस अवधि तक यदि एक्सेस वर्किंग होती है तो शॉर्ट वर्किंग को वसूल किया जाएगा। अवधि समाप्त होने के पश्चात बची हुई शॉर्ट वर्किंग को वसूल करने का अधिकार पट्टेदार खो देता है, उसे वह वसूल नहीं कर सकता। दूसरा, लघु कार्य राशि को आगामी वर्षों की अधिकार्य राशि में से वसूल करना। इसमें यह तय कर सकता है कि सिर्फ केवल आगामी वर्ष की वसूल किया जा सकता है, आगामी वर्ष नेक्स्ट फर्दर ईयर में उस राशि को वसूल नहीं कर सकता है।
एक अनुबंध की अवधि के दौरान लघु कार्य राशि को वसूल करना। ये 3 तरह से आपसी शर्त कुछ भी तय कर सकते हैं, तो जो हमें सूचना दे रखी होगी उस शर्त को फॉलो करते हुए हमें लघु कार्य राशि का आगामी वर्षों में वसूल करने का समायोजन किया जाएगा। इसके बाद एक टर्म हमारी और आती है यहाँ पर, रिडीमेबल, शोधनीय लघु कार्य राशि, रिडीमेबल शॉर्ट वर्किंग। ये वह राशि जिसे वसूल करने का अधिकार पट्टेदाता को आगामी वर्षों में अधिकार राशि में से होता है, शोधनीय लघु कार्य राशि कहलाती है। क्योंकि यह हमारी एक तरह से संपत्ति है, अतः इसे पुस्तकों में संपत्ति पक्ष में बैलेंस शीट के असेट साइड इसको दिखाया जाता है। और ऐसी लघु कार्य राशि जिसको शोधन करने का अधिकार, जिसको वसूल करने का अधिकार की अवधि समाप्त हो गई है, जिसे अब आगामी वर्षों में वसूल नहीं किया जा सकता, वह हमारी अशोधनीय लघु कार्य राशि यानी इररिडीमेबल और अनरिक्यूपेबल शॉर्ट वर्किंग कहलाती है। क्योंकि इसकी अवधि समाप्त हो गई है तो ये एक प्रकार से हमारे लिए हानि हो गई है, अतः इस राशि को लघु कार्य राशि खाते से लाभ हानि खाते में ले जाकर राइट ऑफ अपलिखित कर दिया जाता है। तो पट्टेदार के लिए एक प्रकार से हानि और पट्टेदाता के लिए यह लाभ होता है। अब प्रविष्टियाँ, 2 तरह की पुस्तकें हम देखेंगे, एक जर्नल ऑफ लेसी, एक जर्नल ऑफ लैंडलॉर्ड। इसमें पहली सिचुएशन है जब न्यूनतम किराए का कोई प्रावधान नहीं है, जब शर्तों में कोई भी न्यूनतम किराए का प्रावधान नहीं रखा गया है, तब हमारी प्रविष्टियाँ किस तरह से बनेंगी। पहली प्रविष्टि अधिकार शुल्क के लिए, रॉयल्टी के लिए, क्योंकि पट्टेदार के लिए यह खर्चा है, तो यहाँ पे हमारी एंट्री, और ये भी ड्यू ही हुई है, केवल भुगतान नहीं हो रहा है, सिर्फ ड्यू हो रही है, तो ड्यू होने की हमारी एंट्री बन जाएगी रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, क्योंकि खर्चा है तो ये हमारा डेबिट हो जाएगा, टू लैंडलॉर्ड्स अकाउंट, क्योंकि वो हमसे लेने वाला है। तो जो हमारे गोल्डन रूल्स है रॉयल्टी अकाउंट जनरल एंट्रीज़ के, उसको भी हम देखें तो रॉयल्टी हमारा खर्चा है तो ये डेबिट हो जाएगा, और लैंडलॉर्ड चूँकि हमारा लेनदार है तो वो यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा, लेने वाला है। तो एंट्रीज रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। यही प्रविष्टि जो भूस्वामी है, लैंडलॉर्ड है, जो हमारा लेसर है, उसके लिए यहाँ पर लेसी देने वाला हो जाएगा, और रॉयल्टी जो यहाँ पे रॉयल्टी खर्चे के नाम से दिखाई जाएगी, वही लैंडलॉर्ड के लिए इनकम है तो वो रॉयल्टी रिसीवेबल के नाम से दिखाता है। तो हमारी प्रविष्टि बन जाएगी लेसीज अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट। ये एंट्री रॉयल्टी ड्यू होने की है पट्टेदार की पुस्तकों में और भूस्वामी की पुस्तकों में। जब इसका वास्तव में भुगतान किया जाएगा तो हमारी प्रविष्टि बन जाएगी लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट, क्योंकि वो लेने वाला है तो लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट, उसका अकाउंट क्लोज करना है हमें, टू कैश और बैंक। और यही प्रविष्टि बिल्कुल रिवर्स प्रविष्टि, चूँकि यहाँ पे लेने वाला है, उसके हाथ में कैश आ रहा है, तो भूस्वामी यहाँ पे एंट्री करेगा कैश अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट डेबिट टू लेसीज अकाउंट। थर्ड, चूँकि रॉयल्टी हमारा खर्चा है तो वर्ष के अंत में इसकी क्लोजिंग एंट्री की जाएगी, ये P&L अकाउंट से क्लोज होगा, तो हमारी एंट्री बन जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट। और यही प्रविष्टि लैंडलॉर्ड की पुस्तकों में बन जाएगी, क्योंकि रॉयल्टी रिसीव उसके लिए इनकम है, तो ये हमारी एंट्री बन जाएगी रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सेकेंड सिचुएशन, जब न्यूनतम किराए का प्रावधान हो और लघु कार्य राशि को वसूल करने का अधिकार भी हो। जब शर्तों में तय किया गया है एक मिनिमम रेंट आपको देना ही देना होगा, और उससे यदि प्रारंभिक वर्षों में कोई शॉर्ट वर्किंग लघु कार्य राशि होती है तो उसे वसूल करने के अधिकार की भी शर्तें तय की गई हैं, तो फिर हमारी प्रविष्टियाँ इस प्रकार बनेंगी। फर्स्ट, अधिकार शुल्क के लिए, जब अधिकार शुल्क आपका शून्य हो, यानी आपका प्रोडक्शन निल है, तो पूरी ही राशि आपको मिनिमम रेंट चुकाना होगा, तो हमारी एंट्री बन जाएगी शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड। तो चूँकि यहाँ पे रॉयल्टी 0 है, रॉयल्टी का नाम नहीं आएगा, सिर्फ शॉर्ट वर्किंग, जितनी हानि हो रही है वो शॉर्ट वर्किंग के नाम से होगा, तो शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। और स्वामी यहाँ पर एंट्री करेगा लेसी अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट। जो टर्म लेसी अपनी पुस्तक में शॉर्ट वर्किंग के नाम से दिखाता है, वही लैंडलॉर्ड
अपनी पुस्तकों में रॉयल्टी रिजर्व के नाम से दिखाएगा। ये ध्यान रखना कि पट्टेदार के लिए जो चीज़ रॉयल्टी है वो उसके लिए रॉयल्टी रिसीवेबल है, और जो इसके लिए शॉर्ट वर्किंग है वही हमारी उसके लिए रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट है। सेकेंड एंट्री, जब अधिकार शुल्क न्यूनतम किराए से कम हो, यानी थोड़ा सा उत्पादन यदि हमारा हो रहा है लेकिन वह मिनिमम रेंट से कम है, तो फिर हमारी प्रविष्टि बनेगी एक्चुअल रॉयल्टी जो है वो हमारा आ जाएगा रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग डिफरेंस अमाउंट होगा, और लैंडलॉर्ड हमारा यहाँ पर आएगा मिनिमम रेंट से। मिनिमम रेंट अकाउंट से आपका आ जाएगा लैंडलॉर्ड, रॉयल्टी आ जाएगी एक्चुअल रॉयल्टी से, और जो दोनों का डिफरेंस होगा यानी मिनिमम रेंट माइनस एक्चुअल रॉयल्टी की जो राशि होगी वह हमारी कहलाएगी शॉर्ट वर्किंग। तो हमारी एंट्री बन जाएगी यहाँ पर रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। यही एंट्री जो हमारा लैंडलॉर्ड है वह अपनी पुस्तकों में करेगा लेसीज अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी रिसीवेबल एक्चुअल रॉयल्टी से, और टू रॉयल्टी रिजर्व हमारा शॉर्ट वर्किंग से, और टोटल लेस यहाँ पर आ जाएगा मिनिमम रेंट से। थर्ड सिचुएशन, जब अधिकार शुल्क न्यूनतम किराए के बराबर हो या उससे अधिक हो, यानी हमारी शॉर्ट वर्किंग नहीं हो रही है, हमारी राशि या तो बराबर है या उससे ज़्यादा है, तो हमारी एंट्री बन जाएगी रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, और यहाँ हमारी प्रविष्टि बन जाएगी लेसीज अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट। इन तीनों ही परिस्थितियों में, यानी हमारा जब एक्चुअल रॉयल्टी निल हो, हमारी मिनिमम रेंट से कम हो या मिनिमम रेंट से ज़्यादा या बराबर हो, तीनों ही स्थितियों में भुगतान करने पर हमारी प्रविष्टि बनेगी लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। और भूस्वामी की पुस्तकों में यानी लैंडलॉर्ड की पुस्तकों में प्राप्त करने की एंट्री बन जाएगी कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू लेसीज अकाउंट। भुगतान करने के बाद सभी परिस्थितियों में, तीनों ही परिस्थितियों में लेखा अवधि के अंत में, चूँकि यहाँ पर हमारी रॉयल्टी हमारा खर्चा है, यहाँ पे रॉयल्टी रिसीवेबल हमारी इनकम है, तो दोनों को ही वर्ष के अंत में हम क्लोजिंग एंट्री करेंगे। तो वही एंट्री जो फर्स्ट सिचुएशन में थी वैसे यहाँ पर क्लोजिंग एंट्री बन जाएगी P&L अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट, और लैंडलॉर्ड की पुस्तकों में बन जाएगी रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट। एक्चुअल रॉयल्टी की राशि को क्लोज करने के लिए ये एंट्री की जाएगी। नेक्स्ट, शॉर्ट वर्किंग को वसूल करने का अधिकार होने पर, यानी दर्शकों की जब आपकी वसूल हो जाती है भविष्य में, यदि हमारी एक्चुअल रॉयल्टी ज़्यादा है और हमारी एक्सेस वर्किंग की स्थिति है, तो जो शॉर्ट वर्किंग प्रारंभिक वर्षों में हुई है उसको यदि आपने वसूल कर लिया है, तो वसूल करने पर हमारी प्रविष्टि बनेगी लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। वो राशि जो हमारी यहाँ पर रिक्यूप्ट कर ली गई है, जो राशि हमारी यहाँ पर वसूल के ली गई है, उससे हमारी प्रविष्टि बनेगी लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। और यही प्रविष्टि लैंडलॉर्ड की पुस्तकों में बन जाएगी रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू लेसीज अकाउंट। यदि हमारी शर्त के अकॉर्डिंग अवधि समाप्त हो गई है और हमारी एक्सेस वर्किंग नहीं है, वो राशि शॉर्ट वर्किंग की जिसको वसूल करने का अधिकार समाप्त हो गया है, वो हमारी कहलाती है अशोधनीय लघु कार्य राशि। यानी ऐसी लघु कार्य राशि, ऐसी शॉर्ट वर्किंग जिसको वसूल करने के अधिकार की अवधि समाप्त हो गई है और जिसे अब वसूल नहीं किया जा सकता, तो एक प्रकार से हमारी हानि हो जाती है लेसी की स्थिति में। तो हमारी वो एंट्री करेगा, तो P&L से क्लोज कर देगा हानि को, तो एंट्री बन जाएगी हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग। यानी वसूल करने पर हमारा लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट होगा और वसूल ना करने पर हमारा P&L अकाउंट डेबिट होगा टू शॉर्ट वर्किंग। क्योंकि ये स्थिति लैंडलॉर्ड के लिए एक फ़ायदे की स्थिति है, तो यहाँ पे हमारी एंट्री बन जाएगी रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट। यानी यदि हमारी राशि वसूल होती है तो हमारा आ जाएगा टू लेसीज अकाउंट, और वसूल नहीं होती है तो हमारा आ जाएगा यहाँ पर अपना P&L अकाउंट। इसमें एक चीज़ और बताई हुई है कि आप शॉर्ट वर्किंग की वसूली के समय वसूली की राशि और भुगतान की राशि की कंबाइंड एंट्री भी कर सकते हैं। यानी लैंडलॉर्ड पे जो टोटल राशि दी हुई है, यानी यहाँ पर हमारी आ जाएगी एक्चुअल रॉयल्टी जो है वो यहाँ पर आ जाएगी,
उसमें से जो राशि आपने शॉर्ट वर्किंग की रिक्यूब की है, जो राशि आपने रिक्यूब की है वह हमारी आ जाएगी शॉर्ट वर्किंग के नाम से, और जो राशि हमारी एक्चुअल में चुकाई गई है वो हमारी टू कैश या बैंक के नाम से आ जाएगी। सेम ऐसे ही लैंडलॉर्ड की पुस्तकों में जो राशि हमें वास्तव में मिली है वो कैश के नाम से आ जाएगी, और जो राशि हमने रिक्यूब या वसूल कर ली है वो हमारी रॉयल्टी रिजर्व के नाम से आ जाएगी, और जो एक्चुअल रेंट की राशि है वो हमारी यहाँ पर टू लेसी के नाम से आ जाएगी। नेक्स्ट परिस्थिति है जब न्यूनतम किराए का प्रावधान हो परंतु लघुकार्य राशि वसूल करने का अधिकार नहीं हो। जैसे फर्स्ट स्थिति मैंने आपको बताई थी इसमें, जिसमें आपके न्यूनतम किराए का कोई प्रावधान नहीं था। सेकंड परिस्थिति बताई जब न्यूनतम किराए का प्रावधान है और लघु राशि को वसूल करने का भी अधिकार है। तीसरी स्थिति शर्तें ये भी हो सकती हैं जो आपके न्यूनतम किराए का प्रावधान तो किया है लैंडलॉर्ड ने, लेकिन उसको वसूल करने का अधिकार नहीं दिया है। तो चूंकि अधिकार नहीं है तो हमारी राशि शुरू में ही हानि हो जाती है, वो रिक्यूपेबल है ही नहीं तो हमारी हानि हो जाएगी। तो फिर हमारी फर्स्ट एंट्री स्थिति में बनेगी मिनिमम रेंट से अपना आ जाएगा लैंडलॉर्ड, एक्चुअल रॉयल्टी आएगी आपकी रॉयल्टी के नाम से, अंतर की राशि आ जाएगी शॉर्ट वर्किंग अनरिक्यूपेबल अकाउंट। एक नया खाता खोल लेंगे, शॉर्ट वर्किंग अनरिक्यूपेबल अकाउंट, यहाँ पर अपना आ जाएगा शॉर्ट वर्किंग की राशि से, और लैंडलॉर्ड इसके यहाँ पे एंट्री करेगा लेसी अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी रिसीवेबल, एक्चुअल रॉयल्टी से टू शॉर्ट वर्किंग नॉन पेएबल, ये हमारा आ जाएगा शॉर्ट वर्किंग की राशि से। फिर न्यूनतम किराए का भुगतान करने पर लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश, और रिसीव करने पर कैश अकाउंट डेबिट टू लेसीज अकाउंट। चूँकि हमारी वही रॉयल्टी और जो हानि है ये दोनों ही हमारे हानि है, इसको हम दोनों को इसी साल में क्लोज कर देंगे क्योंकि हमें से भविष्य में रिक्यूब करने का अधिकार नहीं है। तो दोनों ही अकाउंट क्लोज हो जाएंगे, रॉयल्टी का भी और शॉर्ट वर्किंग अनरिक्यूपेबल का। तो एंट्री हमारी बन जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट और टू शॉर्ट वर्किंग अनरिक्यूपेबल अकाउंट। सेम ऐसे लैंडलॉर्ड में हमारी इनकम है और एक्चुअल रॉयल्टी दोनों को क्लोज करना है, तो हमारी एंट्री बन जाएगी रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट एक्चुअल रॉयल्टी से, और शॉर्ट वर्किंग वर्किंग नॉन पे अकाउंट टू पी एंड एल अकाउंट। उपयुक्त परिस्थितियों में निम्नलिखित वैकल्पिक प्रविष्टियां भी की जा सकती, जो हमने भी एंट्रीज की हैं उसकी चाहो तो हम ऐसे एंट्री भी कर सकते हैं कि हम शॉर्ट वर्किंग का अकाउंट रेज ही ना करें, बनाए ही ना, यहाँ पर हम न्यूनतम किराए की राशि से, हम यहाँ पर न्यूनतम किराए की राशि से डायरेक्ट एंट्री बन जाएगी रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड और लेसीज अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी रिसीवेबल। ये राशि अपनी आ जाएगी मिनिमम रेंट से। भुगतान करने पर लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश, या फिर इसमें रिसीव होने पर कैश अकाउंट डेबिट टू लेसीज अकाउंट, और उसको क्लोज कर देंगे वर्ष के अंत में पीएनएल अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट और रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये प्रविष्टियां हैं जो रॉयल्टी खाते बनाते समय की जाती हैं। इन प्रविष्टियों को एक बार आप देखिए, समझिए, थोड़ी सी लर्न करने की कोशिश कीजिए, ताकि अगले वीडियो में जब आप कोई क्वेश्चन डिस्कस करें या सॉल्व करें तो हमें क्लिक हो सके। तो एक दिन का समय मैं आपको देती हूँ जिसमें आप इन एंट्रीज को वापस से एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए। कोई डाउट या दिक्कत तो आप उसको ग्रुप पर, व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ सकते हैं या मुझे कॉल करके भी पूछ सकते हैं, और फिर कल हम वीडियो से डिस्कस करेंगे कि इसको प्रैक्टिकली कैसे सॉल्व किया जाएगा। आज के लिए इतना है।